अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग डर गई आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। और लीज़ा डर गई है क्योंकि मैं अचानक आई हूँ, मैंने व्लॉग एकदम स्टार्ट किया। लीज़ा मैडम स्कूल से आकर सो गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही उठी है। और ये देखें, अब यहाँ पे बंदा क्या ही बिस्तर करे, संभाले। या तो इनको चाहिए होता है या फिर इनको चाहिए होता है। ये ऊपर सोती हैं महारानियाँ। हाँ, बेला मैडम तो किचन में मेरे पीछे पीछे है। व्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट किया, उसकी रीज़न ये कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहली बात तो खैर बाजी ने तो छुट्टी करनी थी, उन्होंने बताया था आज उन्होंने नहीं आना, वो नहीं आएंगे, चलो वो तो अलग बात हो गई। उसके अलावा आज फ्राइडे था, मैंने न्यू सूट पहनना था, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, पर जो टेलर है ना उसने मेरा नया सूट अभी तक नहीं दिया। अब आके शाम हो गई है, मतलब 6 बजने वाले, तो अब आके कॉल आई कि जी आप ले जाएं कपड़े, आपके सिले में ये है वो है। तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं तब से ऐसे इस गंदे हुलिये में घूम रही हूँ सुबह की। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं हेयर ऑयल कर लूँ अपना। और लीज़ा का बाल बहुत ड्राई हो गए, 15 दिन हो गए मैंने कोई ऑयलिंग नहीं की। तो खैर उसके बाद अफ्तारी के बाद मैं और लीज़ा नहाएंगे, और फिर उसके बाद हमारा आज का शायद एक प्लान बन रहा है जो कि आप लोग के लिए सरप्राइज़ है आप लोग बन गया। बट जी आंटी ने अली अंकल से भी तो पूछना है ना, बस उनका डन करना रह गया। हाँ जी, तो बताते हैं आपको, सरप्राइज़ है आप लोग के लिए भी। और हाँ, उधर जाके बताएंगे भी। आज हमने सैरी के लिए जाना है कहीं बड़ी मज़ेदार सी जगह पे, और एक न्यू जगह एक्सप्लोर करनी है, तो वो आपको हम तभी बताएंगे। और ये बेला मैडम है। मैं जो है अफ्तारी की कुछ तैयारियाँ शुरू कर दी क्योंकि 5:45 तो हो गए हैं। तो आज बननी है फ्रूट चाट, जिसकी मैंने चीज़ें जो है ना सारी काट के रख दी हैं। पाइनएप्पल जूस डाल दिया, बस अब इसमें जो है ना थोड़ा सा मैंने शीरा बनाया ठंडा, और वो डालना रह गया, हल्का सा मैं डालती होती हूँ, फिर ये काट के डालूँगी इसमें 2-3। उसके अलावा चिकन बॉयल हो रहा है, नूडल पकौड़े बनाने आज ये लोग कह रहे थे। इसके अलावा इसमें मैंने कचरा सारा डाल दिया। ये जो है मैंने डिप करके रखे हैं कि आलूओं ने जितना पानी छोड़ना है, जितनी बदतमीज़ी करनी है कर लें। तो ये मैंने अभी जो है ना इसमें आलू काट के डिप करके रख दी हैं बस। और मज़ीद 5 मिनट तक मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। ये जो है हमारी स्ट्रॉबेरी है, खजूरें बना के रख दी हैं फ्रिज में। और बस अब आहिस्ता आहिस्ता फ्राई का काम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे अफ्तारी पर। हाँ जी फ्रेंड्स, हो गया अफ्तारी का टाइम। आज बना ली फ्रूट चाट मैंने, आलू के पकोड़े, नूडल्स पकोड़े और 2 समोसे, क्योंकि लीज़ा समोसा नहीं खाती। हाँ, कल लीज़ा का ऑफ है, कल लीज़ा जो है ना रोज़ा रखेगी इंशाल्लाह ताला, मेन वाला चलिए अब अफ्तारी करते हैं, मिलते हैं आपसे अफ्तारी करने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अफ्तारी के बाद जो है हम लोग ने रेस्ट भी कर लिया, ऑयलिंग हेयर ऑयलिंग दोनों ने कर ली थी, तो नहा भी लिया। मैं तो ऑलमोस्ट अभी ही नहाई हूँ। और टाइम मैं आपको दिखाती, ये टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो गया, मतलब 1 बज गया। और बस अभी कंघी किया, नहा के निकली हूँ, बस अब फटाफट निकलने लगे हम लोग सैरी के लिए। और ये मैंने सूट पहना है, ये मुझे बर्थडे पे ना जिया ने गिफ्ट किया था, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आपको भी पता लग रहा है शॉर्ट्स है बहुत। नहीं, लीज़ा कह रही है मम्मा फ्रॉक शॉर्ट है। आप लोग बताना है, शलवार के साथ ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं पहले भी पहना हुआ है। मुझे पता नहीं। अच्छा, ये ना सूट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये बार बार कह रही है आपको शॉर्ट लग रहा है, आप इसमें अच्छी नहीं लग रही, ताकि इसको मिल जाए है ना अच्छा, लीज़ा को मैंने कहा नया सूट पहनने पर, कहती नहीं मम्मा मैं यही पहन लेती हूँ, वो वाला मैं अगले जुम्मे पहन लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि फ्राइडे तो गुजर ही गया तकरीबन, और हम लोग नहाने से बैठे रहे कि गीज़र चलेगा तो नहाएंगे, बट गैस नहीं आ रही थी। अब नहाए हैं दोनों, फुल ठंडे पानी से ही नहाए हैं। और लीज़ा ने जो दोबारा से यही पहना है, ज़िद करके अपनी मर्ज़ी से, वरना मैंने उसको कहा था जो आपको रेड फ्रॉक गिफ्ट मिला वो पहले, पर इसने कहा मम्मा मुझे, हाँ कहती मम्मा मुझे ये पहनना है, मैं इसमें इजी रहती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी उधर। हाँ, बस अब हम निकलने लगे क्योंकि हम लेट हो गए ऑलरेडी, पूरे 1 बजे निकलना था, 1 हमें घर में ही बच गया। तो हाँ, ये टॉप्स भी मैंने न्यू पहने हैं, बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था ये देखिए, पता नहीं सही नज़र भी आ रहा कि नहीं। ये बड़ा मसला होता है, एक तो मतलब फेस छुपाऊँ या व्लॉगिंग अच्छी करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आती, बस इसी चक्कर में मैं रहती हूँ। खैर अब जो है बस निकलती हूँ, और बीच बीच में आप लोग को मिलते रहेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पहुँच गए हम लोग उबान होटल में, जो है ना सैरी करने आए हैं हम लोग, और सैरी बुफे है शायद यहाँ पे। और ये अब हम जो है बस गाड़ी पार्क हो रही है हमारी, उसके बाद एंटर होंगे। एंटर यहाँ से नहीं होंगे, वहाँ से होंगे अली भाई, यहाँ से तो बंद किया हुआ उन्होंने, वो साइकिल वाला वो ताला। तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट का पता नहीं, अब फर्स्ट टाइम आए हैं। चलो, एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, है ना। हाँ, वही कह रही हूँ ना, एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है।
वही ठंडी हवा आ गई, कितना क्यूट है ये देखो। मेरा इतना दिल है ना घर बड़ा हो ना थोड़ा सा तो प्लांट्स बंदा रखे। शौक है जी ये प्लांट्स वगैरह का? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा है। ये देखो, हाँ फ्रेश ग्रीन ग्रीन सी, मज़े का लग रहा है। अब अल्लाह का खाना भी अच्छा हो ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी आ सकें। यहाँ से हम जो है ना एलिवेटर से जाएंगे रूफ टॉप पे। हाँ जी, ये ना, हेलो। हाँ अच्छा किया इसने ये पहन लिया। आई एम देसी बंदा, मक्के की रोटी, सरसों का साग और साथ में निहारी। अब जो है हम करते हैं सैरी और मिलते हैं आपसे सैरी के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग वापस आ गए और खाना इतना बेकार था, इतना कि मैं अब कुछ कह नहीं सकती। मैं जहाँ का भी खाना खाती हूँ ना, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि नहीं खाना अच्छा था, खाना अच्छा था। बट यहाँ और मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, मतलब मैं हर जगह का खाना खा कहती चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह यार, जैसा भी है खाना है, खाने को अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए। बट इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, खाना इतना टेस्टलेस था कि वापस आके मुझे फ़ील हो रहा था मेरे पेट में दर्द, अजीब सा खाना था, मुझे वॉमिट फ़ील हो रही थी। उनकी ना कुछ चीज़ों में हमक थी और कैसे समझाऊँ आप लोग को, मतलब आइंदा नहीं जाएंगे हम लोग। लाइफ का ये पहला और फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था, यहाँ तो दोबारा कभी भी नहीं जाएंगे। और यहाँ आके हमने घर आके जल्दी जल्दी स्प्राइट में लीमू डाल के पिए ताकि दिल थोड़ा ठीक हो। मेरा तो दिल घबराने लग गया था, तो मैंने कहा आप लोग को ज़रूर रिव्यू दूँ कि कभी भी मत जाइएगा, कसम से वेस्ट ऑफ मनी है। आप उबान में बिल्कुल मत जाइएगा। और एनवायरनमेंट अगर देखना है तो बेस्ट है, बट खाना बिल्कुल टेस्टलेस है। और जब खाना ही ना अच्छा हो तो फिर क्या फ़ायदा। खैर अब जो है नमाज़ पढ़ ली है, रोज़ा रख लिया खैर से, और मैं सब चेंज करूँगी और लेटूँगी, सोनूँगी और आप लोगों से कल ही मिलूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलती आपसे कल मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे जो है सिम्बा की हो रही है धुलाई, धुलाई के बाद हो रही है सुकाई। मतलब सिम्बा को आज नहलाया और नहलाने के बाद जो है ना इसको ड्राई कर रहे हैं। जो मेरे पाँव पे आ रहा है सारी हीट आ रही है, इतना गरम गरम। हेलो सिम्बा, कैसा लग रहा है आपको? सिम्बा नहा धो के साफ़ सुथरा हो गया, बट मैं फिर भी नहीं पकड़ूंगी तुम्हें। कसम से रात से तबीयत ही ख़राब होगी मेरी, तो फिर से स्टमक में हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा जो है सांस का बहुत मसला हो रहा है, क्योंकि ना वहाँ पे इतनी स्मोकिंग कल कर रहे थे लोग। कोई पता नहीं वो जो वाइप होता है, वेप होता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे ये भी नहीं पता। वो पी रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे, क्योंकि रूफ टॉप पे था, वहाँ पे अलाउ था। तो मुझे जो है ना सूट नहीं करती, तो वो सारा धुएँ से मेरा जो है ना उसी टाइम तबीयत ख़राब हो रही थी। और अब मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही है ना, अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैं इन्हेलर यूज़ करूँगी। अब अफ्तारी होगी तो, और मेरा तो दिल अफ्तारी का भी नहीं है, बस खजूर खाऊँगी, कुछ पीऊँगी और बस। और ये देखो ये रेडी हो गया। ठहरो 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 ठहरो। हेलो, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। बट यार मसला क्यों तुम बार बार मेरे पास आ जाते हो? इधर तो देखो ज़रा। हेलो 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 भाई साहब, भाई साहब नहा के औकात से बाहर हो गए, ऊपर नहीं आना। हेलो भाई साहब, देखा ना भाई साहब औकात से बाहर है। भाई साहब शक्ल दिखा दो अपनी, नहा के कैसे लग रहे। ये देखो चूड़ा छुट्टी पे आया, वो दूसरी जा रही है नहाने, उसकी चीखें सुनना, बहुत चीखें मारती है। उसका तो शोर या लेवल का होगा ना अलग। हेलो चिम्बू चिम्बू, अरे भाई नहीं ऊपर नहीं आ रहा। इसके नाखून बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, एक्स्ट्रा तेज़ है, बेला से भी ज़्यादा, हालांकि अभी छोटा सा है। चले मिलती हूँ आपसे जब बेला नहा के आएगी, फिर बेला को दिखाती हूँ। ये सिम्बा है, इसके बाद आएगी मेरी बल्लू रानी, मेरी शहजादी। मैंने नहलाया और दो लोगों ने पकड़ा हुआ इसको। हाँ। तीन लोगों ने। और इसका तो मालिश सब कुछ हो गया। क्या का बेला कितनी वाइट हो गई। वो तो होना ही है, किसी ने नहीं होना। तो ये देखो, ये वो दिखाया भाई अपना, अभी ड्राई हो गया। सब इसको मतलब पकड़े हुए हैं। तो बेला जब
फ्रेश होकर प्यारी बच्ची बनती है फिर आपको दिखाती وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما। फ्रेंड्स तो मैं और लीज़ा कर रहे हैं वॉक, और ये देखिए चुड़ैल किधर चढ़ी हुई है। हम लोग ने ना कुंडी लगाई हुई है दरवाजे, नहीं कुंडी ना खोलना क्योंकि ये आज ही नहाई है, गंदी ना हो जाए ना, तो हमने कुंडी लगाई है। मैं और लीज़ा वॉक कर रही है, इसे मना किया, देखें मैंने और बात नहीं मान रही। कुंडी लगाओ चलो, अंदर आएगी, यहाँ पे ना लेट जाती है मिट्टी में, गन डालती है। अब ये ना मैं यहाँ से चोरी चोरी देख रही है और मेरी हंसी नहीं रुक रही, इसकी चलाकियाँ देखो। चल चलाको मासी चल। किधर चढ़ी है पेटियों में सामान पे यार, ये बड़ी तेज़ है, पीछे पीछे आ ही जाती है हमारे। हालांकि हम आए हैं उस हिसाब से कि इनको पता ना चले कि हम ऊपर हैं, पता नहीं कैसे आ गई। चला थोड़ी वॉक करते हैं लीज़ा, पे चलते हैं शॉप पे। नहीं करो ना, नहीं करो, वो नीचे ना इस साइड पे गिर ना जाए आगे आके, उसको रहने दो जिधर वो है। चल जाओ बेटा, बाय बाय। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जब से आए हैं हम लोग जो है ना कर रहे हैं काम क्या कर रहे हैं। मेरी जितनी भी ज्वेलरी थी मैंने सोचा कि आज उसको जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इतनी फैली हुई थी, कोई पैकेट के बाहर थी, कोई इधर बिखरी हुई थी, और मैं ना मेरी आदत है कि सारी पैक करके रखती हूँ। और यही रीज़न है कि मेरी कुछ चीज़ें जो है ना शादी से पहले की वो अभी तक मेरे पास पड़ी हुई हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी, क्योंकि ना इसको पैक करने से जो है ये ब्लैक नहीं होती, ख़राब नहीं होती, बिल्कुल सही रहती है। और काफ़ी चीज़ें जो है ना ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट आए, जैसे कि ये वाले इयरिंग्स, ये वाले बहुत कुछ, ये नीचे वाले सारे इयरिंग्स, काफ़ी चीज़ें थी जो बर्थडे के पे गिफ्ट आई थी। ये वाले बैंगल्स भी, और ये मैं अभी लेकर आई हूँ लीज़ा के लिए। इसमें जो है ना ये देखें चेन और लॉकेट है, ईद के लिए लाई हूँ लीज़ा का। ये 2 टॉप्स हैं, ये इस पर रिंग है, मुझे बहुत क्यूट लगा, और ये ब्रेसलेट है। तो ये सेट बना हुआ है पूरा, ये लीज़ा को गिफ्ट मिली थी बर्थडे पे। ये तो मैंने परचेज़ की थी, मैंने इसी में डाल दिया, मैंने कहा जगह कम घेरेंगे, तो ये वाली इसको गिफ्ट मिली थी। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखा, और बिलीव करो आप लोग जितनी चीज़ें ये हैं ना, इतनी ही मेरे पास और पड़ी हुई है, लेकिन वो दूसरे ड्रेसिंग वाले ड्रॉज में है। सेट वगैरह जो है वो उसमें पड़े हुए हैं। तो मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, मुझे ज्वेलरी का इतना क्रेज़ है, इतना क्रेज़ है। कभी टाइम मिला अगर आप लोग कहो तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, चूड़ियाँ, चीज़ें हैं। हाँ वही मैं बता रही हूँ, इतनी ही और पड़ी हैं। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब मैं ईद पे अगर चाहूँ तो दुकान लगा सकती हूँ, बट मैं पागल हूँ क्या। और कौन देगा, वही ना कलेक्शन। कुछ मैंने जो है यहाँ से ली है। बेटा बात करने दिया करो लीज़ा अपना ही शोर मचा के रखती है, ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है हर चीज़ की। ये लीज़ा के बचपन की ईद पे ली थी मैंने। अब तो ये इसमें आई है ना सबसे छोटी वाली फिंगर पे, ये ना बटरफ्लाई वाली रिंग है। एक ऑरेंज ली थी, एक ब्लू ली थी। हो गया, अब बात कर लूँ। अच्छा, तो जितनी मेरी ये ज्वेलरी है उतनी और पड़ी, और काफ़ी ज्वेलरी मेरी एक्सीडेंट में जो है ना गुम हो गई थी। मतलब कुछ सामान था हमारा जो मैंने गाड़ी में रखा हुआ था, हम लोग तब शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से, और एक्सीडेंट हुआ था हमारा। और मतलब वो काफ़ी ज्वेलरी, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गायब हो गई, गुम हो गई थी। मतलब गाड़ी में गिर गई, फिर गाड़ी कबाड़ खाने में चली गई, क्योंकि इतना सवेर एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी बिल्कुल कबाड़ खाने चली गई थी। तो वो उसी में थी चीज़ें, जो थी वो चली गई, कुछ होश ही नहीं थी तब, अपनी होश नहीं थी। तो ना फिर भी उसका भी मुझे बड़ा दुख हुआ था। पता है आपको, कोई किसी चीज़ का शौक़ हो और आप काफ़ी चीज़ें जो है ना जगह जगह से जो है ना कलेक्ट करके रखते हो, अपना कलेक्शन रखते हो, और उसमें से कुछ मिस हो जाए तो बड़ा दिल ख़राब हो जाए। तो मेरे काफ़ी, मैं याद करती हूँ, मेरे इतने इयरिंग्स, इतने सेट जो एक्सीडेंट में चले गए। तो लीज़ा ने थप्पड़ खा लेना मुझसे, ये तमीज़ है इसको। हाँ जी ये देख लो। अब इसमें से जो कुछ चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली थी वो डिस्कार्ड मैंने की हैं, कुछ चीज़ें जो देने वाली थी किसी को, जो मुझे लगता था कि मैंने नहीं पहननी, वो मैंने सारी निकाल दी हैं, वो मैं दे दूँगी। और बाकी की ये और इस डबल जो है वो पड़ी हुई हैं। तो ये था। अब जो है 2 तो बजे, अब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद जो है ना हम लोग सैरी करेंगे। डेफिनेटली सही बोला आपने। मेन चीज़ तो मैं आप लोगों को बतानी भूल गई, मैं यहाँ पे काम करी, और ये देखिए उसको मैंने कपड़े साइड पे किए हैं कि इसके पापा नमाज़ पढ़ते हैं, ट्राउज़र फुल पहनते हैं, वो फिर ऊपर जाके लेट गई। और इधर देखिए ये शॉपर पे ये चुन्नू मुन्नू, ये नहाने के बाद आज जो है ना ऐसे लग रहा है इन्होंने भांग पी हुई है, इनको कोई नशा करवा दिया किसी ने। दोनों सोए हुए इतने क्यूट लग रहे हैं। ख़ास तौर पे ये तो मेरा हालांकि समझ रहे थे प्योर पर्शियन नहीं, पर मैं किसी को कैसे समझाऊँ कि आपको अगर किसी से कनेक्शन आपका हो जाए ना और अटैचमेंट हो जाए, वो
वो चीज़ नहीं देखते फिर खूबसूरत है या नहीं। इससे मुझे इस लड़की से, लड़की कह रही, इस बिल्ली से इस कदर दिल से अटैचमेंट हो चुकी है ना कि आप लोगों को पता नहीं हर वक्त ये एम ही कहती है, बट रियली ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लगती है। इस पर इतना प्यार आता है ना मुझे, और ये ख़ुद प्यार लेती है। ये इतनी साफ़ सुथरी है, इसने कभी इधर उधर कहीं गंद नहीं किया, कभी इससे स्मेल नहीं आई। और जो मेरे घर आता है वो यही कहता है कि लगता ही नहीं कि इस घर में बिल्ली है, इतनी साफ़ बिल्ली है। खैर वो भी बहुत साफ़ है, उसको भी हम नहलाते हैं हर 2-3 दिन बाद, बट इससे अटैचमेंट कुछ अलग है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हो गए हैं 4:45 हो गए, पूरे 4:45 हो गए, मतलब 4:45 हो गए, और घड़ी पे मेरी नज़र थी अभी। तो रोज़ा रख लिया मैंने और लीज़ा के पापा ने, और नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है। अब जो है बस सोने लगी हूँ। वो तो लेट गए हैं जाके, मैंने कहा मैं भी जाके सो जाती हूँ। लीज़ा जाग रही है अभी तक। लीज़ा ने रोज़ा नहीं रखा, उसको फ्लू भी बहुत ज़्यादा था। सैरी उसने कर ली, मम्मा मैं रोज़ा रखूँगी, और बाद में कहती मम्मा मैं रहने दूँ रोज़ा। फिर मैं कहा चलो रहने दो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फ़ोर्सफुली बच्चे को रखवा और बाद में तोड़ दे, अच्छी चीज़ नहीं है। लीज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 रोज़े रखे हैं, एक भी नहीं तोड़ा, सारे मुकम्मल रखे हैं। और फिर मैं कहा तबीयत भी इसकी बहुत डल लग रही है, फ्लू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन है इसको। तो फिर मैंने नहीं रखवाया। और दूसरा ये था छत पे जाके वॉक करने का दिल कर रहा है, पर सोच रही हूँ नहीं यार प्यास लग जाएगी और फिर अभी बाद में मैं डिस्टर्ब होंगी, तो मैं ना तमीज़ से सो जाती हूँ जाके। और ना हाँ, तो मैं ये कहती 2-3 दिन पहले जो है एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, यूट्यूब फैमिली से हमारे, और ऐसा हो नहीं सकता उनको कोई जानता ना हो। उनके घर हुआ है बेटा, अरमान मलिक है उनका नाम, अरमान मलिक, और उनकी जो वाइफ है वो भी यूट्यूबर है अब तो, कृतिका मलिक। तो उन दोनों को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। और उनके बेटे का नाम है जैद मलिक। तो अल्लाह ताला जो है बस सबको ये खुशी दिखाए, सबको ये दिन दिखाए। बड़ा खूबसूरत होता है एक पेरेंट्स बनना, और अल्लाह ताला इस नेमत से सबको नवाजे, और आप लोग को दिल की गहराइयों से बहुत 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 मुबारकबाद हो। और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से 18 रोज़े हो भी गए और पता भी नहीं चला। और ये बात अब मैं नहीं बोलूँगी, जब मैं कहती हूँ ना पता भी नहीं चला, मैंने सारे रोज़े रख लिए, मेरा एक रोज़ा छूट गया था। और मैं फिर सोच रही थी मुझे अपने आप की नज़र लग गई है, जितना मैं बोल रही थी मैंने सारे रखे हैं, मुझे पता ही नहीं चला, पता ही चला उतना ही बीमार हो गई थी मैं। और हर रमज़ान जो है ना, मैं जैसे पहले भी बोला स्टार्टिंग में होता है कि थोड़ा मेरे स्टमक का इशू, लेकिन इस बार तो थ्रू आउट मेरे स्टमक ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया है, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था। असल में मैं 8-9 महीने पहले जब मैं विहाड़ी गई थी, आप लोगों ने व्लॉग्स शायद देखे हों, तो मैं वहाँ बीमार हो गई थी, इतनी स्वेर मैं बीमार हो गई थी, फूड पॉइजनिंग तब भी मुझे हुई थी। और इवन के जब मैं आई थी बस स्टॉप पे, जब मैं उतरी थी तो मैं गिरी थी और गिर के बेहोश हो गई थी। और लीज़ा रो रो के कॉल की थी, पता नहीं कैसे इसके पापा आए, कैसे मुझे हॉस्पिटल लेके गए। खैर ये सब तो आप लोगों ने देखा ही होगा। बताने का मकसद ये कि तब से लेके अब तक मेरा स्टमक ठीक नहीं हो रहा। 8-9 महीने हो गए मेरे स्टमक जो है तब से नहीं ठीक हो रहा, और रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इवन कि मेरी डाइट बहुत कम होती जा रही है। पहले मैं ना कम से कम 1 रोटी तो पूरी खाती थी, अब मैं 1 रोटी पूरी नहीं खा पाती हूँ, बहुत मुश्किल से आधी रोटी, और वो भी दिन में 1 दफ़ा। तो मतलब डाइट बहुत कम होगी मेरी, और मुझे समझ नहीं आ रही। अब मुझे डॉक्टर को भी बंदा क्या दिखाए, पता है डॉक्टर के पास जाने में ये डर लगता है, फ़लाना टेस्ट कराओ, फ़लाना टेस्ट कराओ, फ़लाना टेस्ट कराओ, और इतना ना बंदे के पास टाइम है ना इतने, मुझे लगता है कि पैसे हैं वेस्ट करने के लिए, मेरे हिसाब से तो वेस्ट ही हैं। तो रिपोर्ट्स लाओ फिर जाके वो देखते हैं डॉक्टर, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता। और दूसरी बात ये भी कि मुझे दुनिया का अल्लाह रहम करे, कितनी भी बड़ी बीमारी कुछ भी, मैं मेडिसिन नहीं खाती हूँ। अक्सर तो मैं मेडिसिन क्या करती थी, या तो मैंने कमोड में फ्लश आउट कर देनी, या मैंने इधर फेंक देनी। और एक दफ़ा लीज़ा के पापा को पता भी चल गया। अब क्या होता है, अब वो मेरे हाथ में दवाई रखते हैं और सामने खड़े होते हैं और कहते हैं खाओ, और मुझे खानी पड़ती है। तो इस चक्कर में कहती हूँ मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। और फिर ऐसा हाल ही होता है 8-9 महीने तक जो है ना स्टमक का इशू रहता है। लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, करते हैं। अब जैसे कि जो है ना रोज़ों के बाद मैं कोशिश करूँगी कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करूँ ताकि स्टमक जो है थोड़ा ठीक हो। स्पेशली जो है कद्दू का रायता मुझे बहुत पसंद है, वो ठंडा भी होता है, वो खाऊँगी। इस तरह से अपने से जो कुछ तजर्बे टोटके करूँगी तो इंशाअल्लाह ताला हो जाऊँगी ठीक, ना हुई तो फिर देखेंगे। और बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग का सर खा लिया, अब मैं चलती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।